नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवाल इस शो में हम करेंगे शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हमें पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ये शो आप सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर सोशल प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, तो क्वेश्चन भी पोस्ट कीजिए #आस्कआवाज लिखकर। हमारे साथ हैं आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए पंकज रांदर, इक्विनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर से। लेकर आते हैं पहले क्विक रिकैप, मार्केट में क्या हुआ। ग्लोबल टेंशन के बीच में बाजार ने कमबैक किया। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि पूरा सेशन थोड़ा वॉलेटाइल ही था आज के कारोबार में, हालांकि आखिर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटता हुआ दिखाई दिया। सेक्टोरल स्पेसिफिक देखें तो आईटी को छोड़ सभी सेक्टर इंडेक्स में बाइंग देखने को मिली। लेकिन क्या की हाइलाइट्स रही आज के सेशन की, पहले ये समझ लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में अच्छा खासा रीबाउंड जो है वो हमें देखने को मिला। अगर हम ग्लोबल क्यूज की बात करें तो वो भी हमें आज सेंटिमेंटली पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिले थे। वही रिफ्लेक्शन आज बाजार में देखा गया है। इनफैक्ट सेकेंड हाफ की बात करी जाए, आखिरी 1 घंटे की बात करी जाए तो वहां पे एक अच्छी खासी रिकवरी बाजार में आती हुई दिखाई दी है। सेंसेक्स में करीब करीब 900 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है। निफ्टी भी वहीं पे करीबन 300 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ है। बैंकिंग में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, बाकी के सारे जितने ही सेक्टर्स थे आईटी को छोड़ के, वहां पे जो अच्छी खासी खरीदारी है आज के सत्र में देखी गई है। देखिए, आईटी केवल एक ऐसा पैक है जहां पे हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, लेकिन डिफेंस शेयर्स में सेकंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल, एफएमसीजी इनफैक्ट जो मॉर्निंग तक हमें इन रेड कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे थे। रियलिटी, ऑयल एंड गैस और मेटल में अच्छा खासा जो मोमेंटम है आज के सत्र में देखा गया है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात यहां पे करी जाए तो आइए देखते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक। अडानी पोर्ट्स, लार्सन एंड ट्यूब्रो, हिंडाल्को, इन स्टॉक्स पे काफी ज्यादा हमें जो इन्फ्लुएंस था वो भी होता हुआ दिखाई दिया है वॉर का। लेकिन उसके बाद काफी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिन्होंने अपने यहाँ पे स्टांस रखा है, उसके बाद ये जो तेजी है वो देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे बात कर ली जाए तो आईटी पैक आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई थोड़ा सा आज जो है दबाव दिखाता हुआ मार्केट में पेश हुआ है और इसके वजह से यहाँ पे कमजोरी का सत्र बनता हुआ दिखाई दिया है। मेटल्स में इनफैक्ट आज अच्छी खासी तेजी है। एल्यूमिनियम के चलते जो ये रिफ्लेक्शन है वहां पे सीधा सीधा आता हुआ दिखाई दिया है। नाल्को, हिंडाल्को और वेल्सपन कॉर्प अच्छे खासे गेन्स आज के सत्र में देखे गए हैं। लूजिंग पॉकेट में अगेन हम आईटी के बारे में ही चर्चा कर लेंगे। आईटी में जो प्रेशर है वो बनता हुआ दिखाई दिया। कल के सत्र में हमने देखा था कि आईटी लीड करता हुआ नजर आया था, लेकिन आज वापस से हाई लेवल से एक जो गिरावट है वो चालू हो गई है। एम्फेसिस, कोफॉर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम और इसके अलावा बाकी के अगर हम लार्ज कैप स्टॉक्स भी देखेंगे आईटी में तो वहां पे भी जो प्रेशर है वो देखा गया है। लेकिन एक लंबे ब्रेक के बाद बाजार में आज एक रीबाउंड आता हुआ दिखाई दिया, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये रहा पूरा अपडेट। अब क्विकली लेते हैं अगले सत्र के लिए स्ट्रैटेजी। तो पंकज बताइए, आज का मोमेंटम हालांकि कितना टिकाऊ लग रहा है, डेटा ड्रिवन अगर देखें तो। हालांकि ग्लोबल डेवलपमेंट्स को तो क्लियरली मार्केट्स वॉच कर ही रहे हैं, बट स्टिल आज की क्लोजिंग को कैसे देखते हैं आप और क्या व्यू अगले सत्र के लिए? दीपाली जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूवर्स। दीपाली जी, देखिए निफ्टी के अंदर पिछले 3 सेशंस के अंदर एक बहुत तगड़ी गिरावट, करीब करीब 1100 अंकों के आसपास की निफ्टी के अंदर गिरावट देखने मिली थी, जो कि काफी ओवरसोल्ड था। टेक्निकली एक बाउंस यहाँ पे मिला है। मार्केट के अंदर अगर देखा जाए वैसे तो कोई ऐसी कोई स्थिति आई नहीं है कि यहाँ पे एक बाइंग रिज्यूम होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आज निफ्टी के अंदर आखिरी 1-1.5 घंटे के अंदर जिस तरीके से तेजी देखने मिली है वो फिजल आउट होती हुई नजर आ सकती है। एक बहुत ही डिसेंट गैप फील हुआ है यहाँ पे और मुझे लगता है कि 24,850 से 900 की रेंज में कभी भी निफ्टी अगर दिखे तो वहां पे एक 25,150 के स्टॉप लॉस के साथ में सेल करना चाहिए। कुल मिलाकर जो है सेल ऑन राइज वाला मार्केट बना हुआ है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो आज के सत्र के अंदर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक डोजी का फॉर्मेशन दिख रहा है। यहाँ पे जब तक आइदर साइड लेवल ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई डिसाइसिव मूव आना थोड़ा सा मुश्किल है। मुझे लगता है कि ओवरऑल इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे साइडवेज निगेटिव लग रहा है मार्केट। ऊपरी स्तरों पर सेलिंग करना है और स्टॉक स्पेसिफिक कुछ एक्शंस देखने मिल सकते हैं। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच फिर क्या रहेगी? दीपाली जी, एक ही ट्रेड के साथ में मैं कंटिन्यू करना पसंद करूंगा। मजगांव डॉक आज दिन भर सुर्खियों में भी रहा हुआ है और काफी बढ़िया एक मारूगोजू कैंडल यहाँ पर 1 घंटे की कैंडल के ऊपर देखने मिल रही है। तो फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। 2350 रुपए के आसपास इसमें खरीदारी करना है। 2315 के स्टॉप लॉस के साथ में 2415 के टारगेट के लिए। ओके,
तो मैसगांव डॉक एक ट्रेड है जो आपको रेकमेंड किया गया है। चलिए व्यूअर से करते हैं बातचीत। राजीव चौबे नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्ते मैडम। कोचिंग के मेरे पास है 50 शेयर 1100 ओके। के रेट में, तो उसमें मतलब क्या है, रुकना चाहिए कि बेच देना चाहिए? और जियो के हैं 100 शेयर। और यहाँ पे किस भाव की खरीदारी है? जियो में है 221 रुपए की। ओके जी 221 की बाइंग है जियो फाइनेंशियल में, कोचिन शिपयार्ड में 1100 की बाइंग है। क्या करना चाहिए? कोचिंग के स्ट्रक्चर की अगर बात करें दीपाली जी, निचले लेवल से एक रेजिलियंस दिखाया है और ऊपर जाने के लिए रेडी है। मुझे लगता है कि आज के दिन का जो लो है एक स्टॉप लॉस की तरीके से इसको एक्ट करना चाहिए। 1400 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1550 1650 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी। जियो फिन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो डेफिनेटली ये स्ट्रक्चरल थोड़ा सा वीकनेस जरूर दिख रहा है, लेकिन लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होना काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है 4 से 5 साल का टाइम होराइजन यहाँ पे रखिए। कोई भी स्टैंडर्ड डिप अगर इस काउंटर के अंदर देखने मिलती है तो एक स्टैगर्ड बेस इसमें एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी, बशर्ते आपका जो नजरिया हो वो 4 से 5 साल का होना चाहिए। ओके बात करेंगे काजल से। अगली व्यूअर है हमारे साथ जमशेदपुर से सवाल पूछने के लिए। काजल बताइए क्या सवाल है आपका? और एक क्वेश्चन कर सकते हैं? बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सर हमारे पास एलएनटी अच्छा। है। राजीव जी पास आप बोल रहे हैं? नहीं, हम गुहा बोल रहे हैं। काजल। ओके बताइए एलएनटी आपके पास, बताएं आगे। एलएनटी है 1000। ओके एट दी रेट एवरेज प्राइस जो है वो है 2300। ओके 2300 की आपकी बाइंग है एलएनटी में। और इसके अलावा एशियन पेंट्स भी है आपके पास क्या? हाँ 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 500 एशियन पेंट्स है। ओके यहाँ पर आपकी बाइंग किस स्तर की है? 2300 एवरेज प्राइस। 2300 आपका एवरेज बाइंग प्राइस है। 2300 रुपए की बाइंग है आपकी एशियन पेंट्स में, ठीक है। और आपका होराइजन क्या है दोनों में? एलएनटी सर। नहीं एलएनटी आपने 2300 बताया, एशियन पेंट्स में आपकी बाइंग किस लेवल की है? 98 और 89 समथिंग लाइक दैट। काफी पुरानी होल्डिंग है क्या आपकी एशियन पेंट्स में? हाँ हाँ बहुत बहुत, ये दोनों ही पुराना होल्डिंग है, 20-25 साल का आगे है। ओके ठीक है 20-25 साल पुरानी होल्डिंग है एशियन पेंट्स। तो देखिए जबरदस्त 100 रुपए का इनके पास पड़ा हुआ है, शेयर्स भी ठीक ठाक हैं। क्या करना चाहिए दोनों पोजीशन में? 2300 का एलएनटी भी है। एलएनटी की बात करूं तो फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है और जो मैक्सिमम बिजनेस आता है वो मिडिल ईस्ट से ज्यादा है, तो जिसके अंदर इसके अंदर एक काफी स्टीप फॉल देखने मिला। कंपनी स्ट्रक्चरल काफी स्ट्रांग है। फिलहाल 200 डेमा के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस रहेंगे इस काउंटर के अंदर थोड़ा सा वीकनेस परसिस्ट होते हुए देख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी शानदार है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। इतने समय से ये लोग इन्होंने जो है इसको होल्ड करके रखा हुआ है, आगे भी होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। यहाँ पे टारगेट्स काफी मजबूत देखने मिल सकते हैं यहाँ से भी आगे। और एशियन पेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टिल यहाँ पे एक क्रूड का बड़ा इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। मुझे लगता है कि एक इसमें एक 2150 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चले और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है दोबारा ये स्टॉक जो है 2450 और 2600 रुपए तक की रेंज यहाँ पर देखने मिल सकती है। होल्ड करने की सलाह रहेगी दोनों स्टॉक्स में। ओके अगले व्यूअर कमलकांत हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। कमल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम दीपाली जी। आपकी पूरी सीएनबीसी जो टीम है मैडम, इसको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और मैं 2006 से आपका जो है लगातार व्यूअर बना हुआ हूँ मैडम। ओके थैंक यू सो मच सर, आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इतना सालों साल आपने भरोसा रखा हम पर और आप लगातार देखते हैं हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू मैडम। मेरे 2 सवाल है मैडम। बताएं। एक तो बीडीएल है मेरे पास 1754 रुपए 49 पैसे का है एवरेज। और ओके दूसरा आपने है एक बार प्राइस बताइए बीडीएल का दोबारा। बीडीएल का है मैडम 1754 1754 है बीडीएल। ओके कितनी क्वांटिटी है?
ये इसकी 150 है मैडम मेरे पास। 150 शेयर्स है, ओके ठीक है। और एक NSDL है 1074 का, ये भी 150 है मेरे पास। NSDL 1074 का आपके पास, ठीक है। दोनों ही आपके भाव से नीचे हैं, नुकसान तो हो रहा है आपको। अभी वैसे आपका नजरिया क्या है, लंबी अवधि का ही है? बिल्कुल, जब तक भी मेरे को एडवाइस दी जाएगी मैं तब तक रुकने को तैयार हूँ। ओके, तो होल्ड कर सकते हैं पोजीशन, वो समस्या नहीं है। क्या करना चाहिए? NSDL 1074, BDL 1754। बीडीएल की बात जहां तक करें, एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बना हुआ है और थोड़ा सा आज के सत्र में ऊपरी लेवल से 1310 1314 की रेंज से एक फिजल आउट होते हुए नजर आया। मुझे लगता है 1315 के ऊपर ये काउंटर काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर सकता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। हालांकि ये काउंटर थोड़ा सा वीक रहा है इस सेगमेंट के अंदर में, लेकिन स्टिल होल्ड करके चले और कोई भी अगर स्टैंडर्ड डिप मिलती है यहाँ पे तो एक स्टैगर्ड वे से एक्यूमुलेशन करने की सलाह रहेगी। यहाँ पे होल्ड करके चले। ओके, और NSDL में क्या करें? यहाँ 1074 की बाइंग है। NSDL के अंदर भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। चार्ट स्ट्रक्चर जिस हिसाब से देख रहे हैं, कंसोलिडेशन का एक मूड बना हुआ है यहाँ पे, और अगर आप लंबे अवधि के निवेशक हैं यहाँ पे तो मुझे लगता है इसको होल्ड करके चलना चाहिए। एक्यूमुलेशन की सलाह नहीं रहेगी यहाँ पे, लेकिन 1 साल से 1.5 साल का होराइजन रखिए, अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। ओके, बात करेंगे अगले व्यूअर से, और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब अगले व्यूअर शिवानंद बेंगलुरु से कनेक्टेड है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। नमस्ते, पूछे सवाल। हाँ मैडम, मेरे पास 2 कंपनी के शेयर्स हैं। एक कैनरा बैंक का है 20,000 शेयर्स, 153 पे लिया था। ओके, और दूसरा वाला 10,000 शेयर IDFC बैंक का है, ये मैंने 70 रुपीज 70 पैसे से लिया था। ये दोनों मेरे लॉन्ग टर्म के नजरिए से लिए हुए हैं। आई कैन वेट फॉर 1 to 2 years। ओके, 1 to 2 years रुक सकते हैं। और जैसे इन्होंने बोला, कैनरा बैंक 153, IDFC फर्स्ट बैंक 70.80। और कैनरा बैंक के अंदर डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। ये पूरी स्पेस में ये जो काउंटर है काफी बढ़िया नजर आता है। यहाँ पे डीप मिलती है, अगर 130 तक इसको कहीं पे भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ऊपरी लेवल पर लॉन्ग टर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो 210 240 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। इवन IDFC फर्स्ट बैंक के अंदर भी जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हालांकि जो अभी बीच में न्यूज आई थी उसके चलते काफी पिटाई भी हुई है इसकी, लोअर लेवल से इसके अंदर रेजिलियंस देखने मिल रहा है। अगर आप में अगर होल्ड करने की क्षमता है इसके अंदर तो डेफिनेटली होल्ड करके चले। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि 78 85 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। राजकुमार सिंह सूरत से कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। सिंह साहब नमस्कार, बताइए अपना सवाल। चलिए, इनकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। जियो फाइनेंशियल पर इनका सवाल था। 250 शेयर से 300 के भाव पर लंबी अवधि का व्यू, क्या करना चाहिए? दीपाली जी, व्यू बिल्कुल सेम ही रहेगा। इसके अंदर जो होराइजन है 4 से 5 साल तक का मेंटेन करके चले। नो वंडर अगर ये 4 फिगर्स में भी स्टॉक देखने मिले तो फिलहाल, हालांकि अभी थोड़ा स्ट्रक्चर डैमेज है, लेकिन होल्ड करने की सलाह रहेगी। लॉन्ग टर्म के अंदर काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं यहाँ पे। एक डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे, जियो फाइनेंशियल और CNBC आवाज या नेटवर्क 18 के पेरेंट सेम है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज। बात करेंगे अब नीलेश मकवाना से, सूरत से हमारे साथ कनेक्टेड है सवाल पूछने के लिए। नीलेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? चलिए सवाल ले लेते हैं इनका। हिंदुस्तान कॉपर पर सवाल है। 752 रुपए की खरीदारी है हिंदुस्तान कॉपर में। जो खरीदारी का भाव है वो 500 रुपए का है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में, तो क्या सलाह रहेगी? 752 की बाइंग के हिसाब से लगभग 200 रुपए का नुकसान हो रहा है फिलहाल हर स्टॉक पर। जी देखिए, मेटल के अंदर मुझे लगता है कि रैली अभी शुरुआत हुई है और कॉपर के साथ में ये काउंटर्स में भी अच्छा खासा दमखम देखने मिल सकता है। 1 से 1.5 साल का होराइजन रख के चले यहाँ पे, काफी बढ़िया रिटर्न्स यहाँ पे मिल सकते हैं। इनके भाव दोबारा आ सकते हैं। अगर कोई डिप मिलता है यहाँ से 5 से 6% नीचे की, तो थोड़ा सा इसमें एक्यूमुलेट भी किया जा सकता है। ओवरऑल काउंटर काफी बढ़िया है। एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने मिल सकता है जो कि 578 के ऊपर दिख रहा है यहाँ पे। एक बार ये 578 अगर क्रॉस करते हैं तो काफी बढ़िया मूव्स इसके अंदर विटनेस हो सकती है। ओके,
एक ईमेल के थ्रू सवाल हमें भेजा है गिरीश ने वडोदरा से। सुजलॉन एनर्जी पर 1020 शेयर्स हैं इनके पास और खरीदारी का भाव है लगभग 20.5 रुपए का। तो फिलहाल तो इनकी पोजीशन फायदे की है, पर करना क्या चाहिए सुजलॉन में? ले लें इस प्रॉफिट्स को या अभी भी होल्ड रखें? मेरे ख्याल से काफी बढ़िया है, इसके अंदर प्रॉफिट्स इसके अंदर मिल रहे हैं। और ओवरऑल काउंटर का स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव रहा हुआ है, काफी लोअर लोज के फॉर्मेशंस देखने मिल रहे हैं। व्यू अभी इंटैक्ट है यहाँ के ऊपर कि डेफिनेटली इस काउंटर से जो है एग्जिट करने की सलाह रहेगी। दो इसके अंदर आरएसआई जो है लोअर लेवल से एक रेजिलियंस दिखा भी रहा है और ओवरसोल्ड कैटेगरी में यहाँ पे दिखने मिल रहा है। स्टिल आई वुड रिकमेंड कि यहाँ से एग्जिट ले ले और कोई अच्छे स्टॉक्स के अंदर जो है अपना निवेश रखे। सुकांता कुंडू कोलकाता से अगले व्यूअर हमारे साथ कनेक्टेड है। सुकांता नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार, गुड इवनिंग मैडम। बोले कि मेरा BLA 442 में खरीदारी में है, 442, तो अभी इसको थोड़ा अगर गाइड कर देंगे तो। आपने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की, BEL? yes. और आपकी 442 की बाइंग है, राइट? हाँ। और आपका होराइजन क्या है सर? 1000 पीस का है वो मेरा, मैंने 1 महीने के अंदर, विदिन 1 मंथ। अच्छा, महीने भर का व्यू है, यानी ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए लिया है इन्होंने। 442 की बाइंग है। पंकज, क्या सलाह है इनके लिए? देखिए, काउंटर तो काफी बढ़िया है, लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर ये देख रहे हैं तो एक काउंटर के अंदर जो स्टॉप लॉस जो है ट्रेल करके चले 445 का, ताकि एट एनी पॉइंट इन टाइम ये नुकसान में नहीं रहेंगे और मोमेंटम को एंजॉय करके चले। यहाँ एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है 475 और 485 तक के टारगेट्स यहाँ पर काफी शॉर्ट टर्म के अंदर देखने मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है। ओके, होल्ड करने की सलाह है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं CNBC आवाज। लेते हैं कुछ और सवालों को और पंकज रांधर हमारे साथ मौजूद हैं अभी एक बार इसको आंसर करने के लिए। सुभाष ने एक सवाल भेजा है पुणे से। IRCTC पर 500 शेयर्स 816 की बाएंगे। एक है IEX या 1500 शेयर्स 188 की बाएंगे। दोनों में ही लंबी अवधि का व्यू है। क्या करना चाहिए दोनों पोजीशंस में? जी देखिए, IRCTC के अंदर मुझे लगता है कि एक दोबारा एक फ्रेश बॉटम की तरफ ये स्टॉक जा रहा है। 550 रुपए का एक 540 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अगर वो स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ऊपरी लेवल पर अगर कहीं 600-620 तक आता है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी यहाँ पे। ओके, और IEX में क्या करें? यहाँ 188 की बाएंगे जी। IEX के अंदर की जो स्ट्रक्चर बना हुआ है काफी वेल डिस्ट्रक्शन हुई है इसके अंदर। स्टिल 115 रुपए का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। कोई भी उछाल आती है तब वहां पे भी एग्जिट करने की ही सलाह रहेगी। एक सवाल हमें भेजा है मोहिंदर ने अंबाला कैंट से। श्रीराम फाइनेंस पर यहाँ 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। 1106 इनका खरीदारी का भाव है। जानना चाहते हैं क्या करें इस पोजीशन में। तो क्या सलाह 1106 की बाइंग के हिसाब से श्रीराम फाइनेंस में, कंसीडरिंग इनका नियर टर्म व्यू है? काफी शानदार प्लेस्ड है। अभी ये मार्केट की गिरावट के साथ में इसके अंदर एक जो है 101 रुपए की डिप यहाँ पे देखने मिली है। होल्ड करने की सलाह रहेगी शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए। 2 से 3 महीने का भी अगर व्यू है तो यहाँ पर होल्ड करके चले। अगर 1000 रुपए तक ये काउंटर कहीं फिसलता है तो वहां पे एक एक्यूमुलेशन की सलाह रहेगी। डेफिनेटली बढ़िया रेट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। 1150 के टारगेट के लिए इसको होल्ड करके चले। अगला सवाल कुणाल ने भेजा है हावड़ा से। इनका सवाल है REC पर यहाँ 1200 शेयर्स लिए हुए हैं। खरीदारी का भाव है इनका REC में 390 रुपए का। लंबी अवधि का व्यू लेकर चल रहे हैं। फिलहाल इनके भाव से 47 रुपए नीचे है। क्या करें? एक डबल टॉप के फॉर्मेशन के बाद में ये काउंटर के अंदर गिरावट देखने मिली। हालांकि ये डबल टॉप दोनों बार 200 डेमा की रेंज से हुआ है यहाँ पे, और आज के सत्र के अंदर एक काफी 4-4.5% की एक तेजी यहाँ पर एक्सपीरियंस हुई है। मुझे लगता है कि इस काउंटर को होल्ड करके चलना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग रैली 1-2 साल पहले हम लोगों ने इसके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से विटनेस होती हुई दिखी है। मुझे लगता है काउंटर के अंदर दमखम है। होल्ड करने की सलाह रहेगी, लेकिन स्टॉप लॉस 310 का मेंटेन करें। ऊपरी लेवल पर जो पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट निकल के आ रहे हैं वो 410 के आते हैं। माही ने एक सवाल भेजा है जोधपुर से और यहाँ इनका जो सवाल है वो अल्ट्राटेक सीमेंट पर है। 55 शेयर्स अल्ट्राटेक सीमेंट के। खरीदारी का भाव है 7200। शानदार मुनाफे में है। 5000 रुपए का मुनाफा हर स्टॉक पर हो रहा है। लेने हैं प्रॉफिट या होल्ड करना है?
जी डेफिनेटली कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, काफी स्ट्रांग प्लेस्ड है, 200 डीमा के ऊपर ही अभी भी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। कोई भी गिरावट अगर परसिस्ट होती है यहाँ पर तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है। हालांकि इनकी जो बाइंग प्राइस है काफी लोअर लेवल्स हैं, मुझे लगता है अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है इनको तो 11,300 को मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये रही सलाह आपके लिए अल्ट्राटेक सीमेंट पर। और एक सवाल और ले लेते हैं। और ये सवाल हमें भेजा है राहुल ने दिल्ली से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर सवाल है, काफ़ी ऊपर की बाइंग है इनकी, तो 5500 रुपये की खरीदारी है, 100 शेयर्स हैं, नुकसान तो काफ़ी हो रहा है, 4000 के नीचे है ये स्टॉक, क्या करना चाहिए इन्हें? ये स्टॉक दीपाली जी ट्रेडिंग के लिए काफी मौके भी देता है और बहुत न्यूज ड्रिवन स्टॉक है। काफी बढ़िया इसकी जो तासीर है एग्रेसिव कैटेगरी में आता है। मुझे लगता है ये काउंटर को होल्ड करके चलना चाहिए, लंबे समय तक होल्ड करके रखिए। काफी बढ़िया जो है पेडिग्री यहाँ से जनरेट हो सकती है। होल्ड करने की सलाह रहेगी। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना है तो 3,650 रुपए का मेंटेन करके चलें। ओके, तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस को जरूर मेंटेन कीजिए इस स्टॉक में। सवाल इतने ही लेंगे। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से? जो भी ट्रेड्स के बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, ये मेरी अपनी निजी राय है, मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस इसके अंदर नहीं होती है। अगर मेरी राय से प्रभावित होकर कोई ट्रेड लेता है तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर जानकारी लेकर काम करें। निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर डेफिनेटली हमारी पोजीशंस हो सकती है। शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।